इस हफ्ते के एपिसोड की शुरुआत होती है अप्पा के सरप्राइज हनीमून टिकट्स बुक करने से ऋषि के लिए। फिर हमारे फेक पति पत्नी मुंबई जाते हैं अपनी फेक हनीमून पर, और वो भी एकदम फैंसी स्वीट में, जिसके ऊपर कुछ लोग कॉपीराइट क्लेम करने लग गए। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैंस ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एस्थेटिक आई प्लीजिंग वॉटपैड कोडेड सेम हाइट कपल शिवांश एंड प्रार्थना फ्रॉम कुमकुम भाग्या। कुछ प्रशिव के पंखों को ये बात हजम नहीं हुई कि उनका कमरा किसी और कपल को दे दिया गया। मुझे क्या मालूम था कि सोसाइटी में इतने वेले लोग रहते हैं जिनका कोई काम नहीं है। यस, ये तो सिर्फ प्रशिव का एक्सक्लूसिव कमरा है जिसे पहले कभी किसी ने भी यूज नहीं किया। एकता माता को अपने ही शोज में सेम सेट रीयूज नहीं करना चाहिए था। ऋषि के सीन्स में भी महाराज शिवांश रंधावा का पोर्ट्रेट रखना चाहिए था। सारी फील्स की बैल बजाती। एकता जी, कृपा करके प्रशिव बेबीज के लिए बुर्ज खलीफा में एक एक्सक्लूसिव रूम खरीद लीजिए ताकि उनके फैंस के हवा खराब ना हो। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, इस ट्रिप पे श्री अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ऋषभ के साथ जाती है और वह 5 साल बाद अपने एक्स निखिल से अनएक्सपेक्टेडली टकरा जाती है। यही वो ऋतिक रोशन है जिसके चक्कर में श्री अपने घर से भाग गई थी। श्री के एक्सेस में काफी सिमिलैरिटीज है, दोनों ही अक्षरा शर्मा जितने लॉयल निकले। अब नहीं जाती मैं अपनी नफ्स से कितना प्यार करती हूँ। मुझे अभिमन्यु की तरह प्यार करना नहीं आता, लेकिन उससे प्यार करना सीखो। पार्टनर्स तो चेंज होते रहते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं पार्टनर्स कभी चेंज नहीं करता। एटलीस्ट विशु तो लॉयल रहेगा। सो श्री निखिल को देखते ही बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन ऋषभ उसे कंफर्ट करता है। फिर दोनों पार्टी से निकल के मुंबई घूमने चले जाते हैं। श्री पूरे टाइम बस यही सोचती रहती है कि ऋषभ कितना केयरिंग और प्रोटेक्टिव रहा है उसके लिए। और अचानक मिर्ची कंपटीशन खेलते खेलते श्री ऋषभ से आई लव यू कह देती है। ये सुनकर ऋषभ की बकबक एकदम बंद हो जाती है। फिर पानी पूरी स्टॉल से सीधा टेलीपोर्ट होता है एक फैंसी 5 स्टार होटल में, जहां ऋषभ 2.0 अपनी ग्रैंड एंट्री मारता है। वेलकम ऋषभ कपूर। सो फाइनली ये रिवील हुआ कि ऋषभ को डैडी इश्यूज है और वो अपने पापा के लिए ही बदला ले रहा है। दरअसल ऋषभ की किसी गलती की वजह से पापा कपूर जेल पहुंच गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्षु की छोटी सी गलतियां की वजह से नील और आरोही परलोक पहुंच गए। शायद ऋषभ की उस गलती के लिए श्री के अप्पा जिम्मेदार हैं। अभी तक पूरा सच सामने नहीं आया, बट आई होप इट कम्स आउट बिफोर GTA 6। लेकिन दुख, दर्द, पीड़ा और वेंजेंस चाहे जितना भी बड़ा हो, ऋषु भाई रोड साइड रोमियो बन के बीच सड़क पर आशिकी करना नहीं भूलते। ट्रिप के लास्ट डे पर निखिल श्री से मिलने आ जाता है एंड ये बताता है कि उसने श्री को छोड़ा नहीं था, बल्कि वो 6 महीने के लिए जेल में था क्योंकि उसके ऑफिस पर रेड हुई थी और उसके बॉस ने सारी ब्लेम उस पर डाल दी। वो ये भी कहता है कि उसने श्री को कोई धोखा नहीं दिया और वो हमेशा उसे प्यार करता रहा, बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। बट श्री इज नॉट कन्विंस्ड बाय हिज एक्सप्लेनेशन एंड वो ऋषभ के साथ दिल्ली वापस जाती है। वहाँ सब मीनम्मा की शादी की तैयारियों में लगे होते हैं और ऋषभ इस मौके का फायदा उठाकर अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है अपने भाई पूरब के साथ। एक तरफ ऋषभ श्री के बड़े भाई को पिटवाता है और दूसरी तरफ उसके छोटे भाई को बचाता है। एक तरफ वो श्री के खानदान को बदनाम करना चाहता है और दूसरी तरफ मियाँ का पिया बनने का एक्टिंग करके श्री की बहन को बदनामी से बचाता है। कहीं इसे अनियन मूवी की तरह मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं, कभी अम्बी बन जाता है तो कभी अनियन। ऋषभ आखिर चाहता क्या है? लेट्स वेट एंड वॉच।